हेलो एवरीवन। एंड ये जो सेशन है ये स्कूल स्टेटमेंट टाइप पे है। तो हर जो हमारा जो डेटाबेस होता है उसका सबका स्कूल स्टेटमेंट टाइप सेम ही होता है, राइट। अगर हम आरडीबीएमएस की बात करें तो उसके अंडर में जो हमारा आता है वो आता है डीएमएल, दूसरा है वो है हमारा डीडीएल, एंड जो तीसरा है वो है हमारा डीसीएल, और जो फोर्थ नंबर पे है वो हमारा टीसीएल। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि इसके अंडर में हमारे कौन कौन से टेबल आते हैं, कौन कौन से इंसर्ट, कौन कौन से हमारे कमांड आते हैं। इंसर्ट में हमारा आता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एंड मर्ज एंड सेलेक्ट। इसका हम यूज क्यों करते हैं? जब हमें कभी किसी टेबल पे रिकॉर्ड लेवल पे चेंज करना होता है, तब हम डीएमएल का यूज करते हैं। क्लियर है गाइस? कि जब हमें किसी टेबल पे रिकॉर्ड्स लेवल पे चेंज करना होता है तब हम डीएमएल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है या कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना है या कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो उस केस में हम डीएमएल का यूज करते हैं। हम एग्जांपल देखेंगे इसका क्यों करते हैं। ये डीडीएल है। डीडीएल के अंडर में जो कमांड आते हैं वो आते हैं क्रिएट, ट्रंकेट एंड रीनेम एंड अल्टर, राइट। तो इसका यूज हम कब करते हैं? इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें स्ट्रक्चर लेवल पे चेंज करना होता है। जब हमें स्ट्रक्चर लेवल पे चेंज करना होता है टेबल के एट्रीब्यूट को, ठीक है, जब हम टेबल के एट्रीब्यूट्स को के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स हमारे कौन से होते हैं? जो हमारे कॉलम होते हैं। ठीक है, तो जब हम उसको चेंज करते हैं, सपोज करो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? या तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट का मतलब ये है कि अगर हम कोई नया टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्रिएट का यूज करते हैं। एंड ट्रंकेट में क्या होता है कि ट्रंकेट में हम क्या करते हैं कि किसी जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर तो रहता है, ठीक है, बट उसका हम डेटा डिलीट कर देते हैं। ये मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली जब हम इसको यूज करेंगे। रीनेम में किसी टेबल को आप रीनेम कर सकते हो, किसी कॉलम को आप रीनेम कर सकते हो। तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे बस हम टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, ना कि उसे रिकॉर्ड लेवल पे चेंज कर रहे हैं। अगर रिकॉर्ड लेवल पे चेंज करना है तो हम डीएमएल का यूज करेंगे, अगर हमें स्ट्रक्चर लेवल पे चेंज करना है तो हम डीडीएल का यूज करेंगे, राइट। अब आ जाते हैं डीसीएल पे, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नाम से ही पता चल रहा है कि हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो डेटा मैनिपुलेट किस लेवल पे होगा? हमारे रिकॉर्ड लेवल पे होगा, ठीक है, जो हम रो लेवल पे जो हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन। इसी तरह से हम आते हैं डीडीएल पे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जब हम किसी स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं एट्रीब्यूट लेवल पे। डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, तो इसके अंडर में आता है आपका रिवोक एंड ग्रांट, ठीक है। रिवोक का और ग्रांट का मतलब ये होता है इसमें कि जब आप किसी को डेटा कंट्रोल लैंग्वेज से ही पता चलता है कि आप कंट्रोल कर रहे हो अपने टेबल को, सिक्योर कर रहे हो, सिक्योरिटी पर्पज से हम इसको यूज करते हैं। यू कैन से सिक्योरिटी लेवल चेक, सिक्योरिटी लेवल चेक कैसे? सपोज करो मेरा कोई एक टेबल है, मैं चाहता हूं कि जो जो यूजर, सपोज करो दो यूजर हैं जो एक ही टेबल को यूज करना चाहते हैं, बट मैं चाहता हूं कि जो यूजर 1 है वही इस टेबल को यूज करे, तो वहां पे हम ग्रांट का यूज करते हैं। हम उसको ग्रांट दे रहे हैं, यानी कि एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम एक्सेस प्रोवाइड करते हैं ग्रांट से। और रिवोक का मतलब होता है कि आपने उससे रिवोक कर लिया है, जो आपने उसको एक्सेस दिया था वो वापस ले लिया है, तो उस केस में हम रिवोक का यूज करते हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे कमांड बेस पे। टीसीएल का होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंडर में आता है आपका कमिट, कमिट के बाद आता है आपका रोल बैक, रोल बैक का बाद आता है सेव। तो ये है हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट टाइप। जो डीबीएमएस है
इसके अंडर जो ऑपरेशन होते हैं, तो ये सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है। बस यही चीज़ें चारों तरफ घूमती रहती हैं, बट हमें इसका यूज़ करने का अप्रोच अलग अलग होता है, राइट। ये यूज करने का अप्रोच जो होता है, जो मेथड होता है, वो डिपेंड करता है कि क्या इम्प्लीमेंट करना है हमें अभी, राइट। तो चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। आज हम कवर करेंगे डीएमएल, ठीक है। डीएमएल में भी इंसर्ट स्टेटमेंट, कि कैसे हम इंसर्ट को यूज करते हैं और कब करते हैं और कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यूज केस लेते हैं। सपोज करो कोई आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो, किसी भी ऑनलाइन, तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आपको नेम एंड अपनी आईडी कोई सी भी, और उसके बाद से आपका एड्रेस, ठीक है, एंड कंट्री छोड़ देते हैं, ठीक है। 3 ही रो को लेके चलते हैं, ठीक है। ठीक है, सपोज करो कि ये डिटेल आपको फिल करनी है, ठीक है। तो जब भी आप कभी ऑनलाइन फिल करते हो या कुछ भी करते हो, तो ये डेटा आपका डेटाबेस में जाके सेव होता है। तो सपोज करो इस एप्लीकेशन है, ये कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे आप ये फिल कर रहे हो, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो ये डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो सपोज करो हम एक टेबल हमने बनाया है यूज़र डिटेल्स करके, ठीक है। तो यूज़र डिटेल्स में हमने क्या किया है, हमने यहाँ का नेम रखा हुआ आईडी, एंड एक आईडी कॉलम ले रखा है हमने, सो दैट कि वो रिकॉर्ड यूनिक रहे। आईडी कॉलम ले रखा है, फिर हमने यहाँ पे नेम ले रखा है, नेम के बाद यूज़र का जो आईडी है वो ले रखा है, और उसके बाद हमने एड्रेस ले रखा है, ठीक है। तो सपोज करो इस यूज़र ने अपनी एंट्री यहाँ पे एक ही अपना नाम डाल दिया जॉन, ठीक है, या सपोज करो अपना नाम डाल दिया, कुछ भी डाल दिया उसने, ABC डाल दिया, जॉन नहीं, किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं यहाँ तो यहाँ पे ABC डाल दिया, ठीक है। आईडी उसने कुछ और डाला, लाइक सपोज करो 123 आईडी डाला इसने यहाँ पे, और एड्रेस डाल दिया इंडिया दिल्ली, ठीक है, ठीक है, इसने ये डाल दिया सपोज, ठीक है। तो जैसे ही इसने सबमिट किया यहाँ पे, ये डेटा आपका यहाँ आ जाता है, डेटाबेस में सेव हो गया इस बंदे। आईडी यूनिक आईडी है, ये खुद जनरेट होता है 1, सपोज करो आईडी हमने 1 खुद जनरेट किया है, ठीक है। और इसका नेम हो गया ABC, आईडी हो गया 123, एंड एड्रेस हो गया इंडिया दिल्ली। सपोज करो फिर कोई दूसरा यूजर आया, सपोज करो कोई दूसरा यूजर आया BCD, उसने भी अपना एंट्री किया, हमने एक यूनिक आईडी इसकी जनरेट की और इसकी एंट्री यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब इसकी आईडी सपोज करो, इसने जो एंट्री की थी इसकी आईडी है 034, हमने ये उठाया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से इसका भी एड्रेस सपोज करो इंडिया ही है, ठीक है। अब देखिए हमने एक ये टेबल बना लिया। सपोज करते हैं ये यूज केस है कि हम इंसर्ट का यूज कहाँ करेंगे। अगर सपोज करो, अगर मैं आपको डीएमएल बता रहा हूँ, अगर हम ये डीएमएल कमांड को भी हम चेक कर रहे हैं, तो डीएमएल में हमारा क्या होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, मर्ज होता है, एंड आपका सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो हम अभी इंसर्ट कवर कर रहे हैं। ये मेरा एक टेबल बन गया है, मैं आपको अभी थ्योरी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद से हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ये देखिए अब 2 यूजर आए, दोनों यूजर का डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया। तो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे जब हम डीएमएल यूज कर रहे हैं तो कौन सा कमांड यूज होगा जब हम डेटाबेस में परफॉर्म करेंगे। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले यूज हो रहा है हमारा, अगर उसने न्यू रिकॉर्ड है, अगर सपोज करो आप किसी साइट पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ये न्यू रिकॉर्ड होता है उसके लिए, राइट। तो आपके न्यू रिकॉर्ड के लिए हम इंसर्ट करते हैं। कभी भी जब भी कभी टेबल में डेटा इंसर्ट करना होता है, जब भी कभी भी टेबल में न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना होता है या न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना होता है या एंट्री करना होता है, तो वहाँ पे हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। इसके भी डिफरेंट मेथड है। एक तो सिंपल इंसर्ट होता है, मैं दिखाऊंगा आपको करके,
और एक होता है कि हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू इंसर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा ये वाला कवर हो जाता है कि सिलेक्ट का हम यूज क्यों करते हैं डीएमएल में। ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, ये हमें कभी कभी पूछ देते हैं कि सिलेक्ट में, सिलेक्ट आपका डीडीएल है या डीएमएल है या डीसीएल है या टीसीएल है, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि सिलेक्ट हमारा डीएमएल है, क्योंकि ये कमांड जो होता है ये हमारे डीएमएल में यूज होता है, क्योंकि मैं दिखाऊंगा आपको आगे। ठीक है, चलिए आप ये तो पता चल गया आपको कि ये दो रो हम इंसर्ट कर रहे हैं। हमारा जो यूज केस है कि एक ऑनलाइन फॉर्म है, एक ऑनलाइन फॉर्म में 2 यूजर आए, एक यूजर आया एबीसी, एक यूजर आया बीसीडी, इसने अपने डिटेल यहाँ एंट्री कर दिए। तो अब हम इसको सेम ओरेकल पे करके देखेंगे। ठीक है, तो मेरा एंड गाइस आई एम अज्यूमिंग कि आपका ऑलरेडी ओरेकल इंस्टॉल है। ठीक है, तो मैं एसक्यूएल डेवलपर पे काम कर रहा हूँ, ये यूआई है एसक्यूएल डेवलपर। आप चाहें तो इसको एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे भी काम कर सकते हैं, बट एसक्यूएल प्रॉम्प्ट जो होता है गाइस ये बैच प्रोसेसिंग के लिए होता है, बट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे भी, बट आई विल सजेस्ट कि आप एसक्यूएल डेवलपर इंस्टॉल कर लें, या जो भी ओरेकल को जो सपोर्ट करता है यूआई टूल आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है, कमांड लाइन होता है, तो ये हमारे बैच प्रोसेसिंग के लिए होता है, ये आगे मैं बताऊंगा। ऐसे आप इस पर सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, ओरेकल पे जो भी काम होता है आप कर सकते हैं, बट ये इतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। उस पर मतलब टाइम टेकिंग वाला काम है, इस पर आप छोटे मोटी चीज़ें इस पर कर सकते हैं, बट जहाँ पे हमें बड़े ऑपरेशन करने होते हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारे बैच प्रोसेसिंग के लिए ही बना है। ठीक है, जैसे कि अब मैं इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कनेक्ट कैसे करना होता है। अगर हम सपोज करो इस कनेक्ट, इसको टैगर से होते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि इसको टैगर मेरे स्कीमा में नहीं है इसलिए ये कनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो मेरा स्कीमा है वो प्रोजेक्ट है, तो अगर मैं प्रोजेक्ट से कनेक्ट करूँगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट मुझे इस पर काम, मैं आपको एसक्यूएल डेवलपर पे मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको एसक्यूएल डेवलपर दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं टेबल गाइस। मैं भी आपको डीएमएल दिखा रहा हूँ। क्रिएट टेबल, यूजर डिटेल्स, हमारे जो जो कॉलम थे, सपोज करो हमारा कॉलम था आईडी। ठीक है, फिर उसके बाद था आईडी को हम नंबर लेके चलते हैं, फिर हमारा यहाँ पे था नेम, हम वैरकैट 2 लेके चलते हैं, एंड देन फिर हमारा क्या क्या था यहाँ पे था नेम एंड यूज़र आईडी। राइट, यूज़र आईडी हमने ले लिया, यूज़र आईडी भी हमने वैरकैट लिया, क्योंकि यूज़र आईडी कुछ भी हो सकता है, वो अपना पैन कार्ड दे सकता है, आइडेंटिटी कुछ भी दे सकता है, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उसके पास आइडेंटिटी है, वोटर कार्ड, जो भी है। एंड उसके बाद से हमने एड्रेस भी ले लिया, एड्रेस भी हमने वैरकैट 2 लिया 100। ठीक है, ओके, मुझे आप जैसा जैसा लेना चाहें। अब हमने इंसर्ट कर रहे हैं हम इस टेबल में, पहले हम इस टेबल को क्रिएट कर लेते हैं गाइस। टेबल हो गया क्रिएट। ठीक है, उसके बाद से अब हम इसमें इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट हमारा क्या क्या रो था, इंसर्ट सपोज करो इंसर्ट इनटू यूजर डिटेल्स, राइट, एंड वैल्यूज आईडी हमने 1 डाल दिया और नेम उसका एबीसी। ठीक है, इसी तरह से यूजर आईडी हो गया इसका 1 2 3, जो हमने यहाँ पे यूज केस लिया है। मैं आगे इसी टेबल पे सारे यूज केस आपको बताऊंगा कमांड कैसे। अब हमारा जो थर्ड कॉलम है यूज़र आईडी। ठीक है, यूज़र आईडी भी हमने 1 2 3 डाल दिया इसका, और इसके बाद से इसका एड्रेस हो गया इंडिया दिल्ली। ठीक है गाइस, अब हम इसको कमिट करेंगे सेव करने के बाद। इंसर्टेड एंड देन कमिट। चलिए अब हम एक बार इस डेटा को देख लेते हैं, ये स्टोर हुआ है इस टेबल में कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फॉर्म यूजर डिटेल्स, ये देखिए जैसे कि अब ये डेटा आ चुका है। ठीक है, तो हम डीएमएल का यहाँ पे यूज करते हैं
डीएमएल में क्या होता है कि हम रो लेवल परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। अगर मैं रो लेवल की बात करूँ तो ये हमारा रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक है, जिसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट जैसे कि एड्रेस, यूजर आईडी, नेम एंड आईडी, दीज आर द एट्रीब्यूट्स एंड दीज आर द रो लेवल वैल्यूज, ठीक है। तो ये जो रो लेवल पे हम कोई भी चेंज करते हैं, जैसे कि सपोज करो मैंने 1 रो इंसर्ट किया, राइट, तो मैंने चेंज किया डेटा, तो चेंज किया मैंने, न्यू रिकॉर्ड एडिशन किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो गया, तो डेट मीन्स हमने इंसर्ट किया। जब भी कभी हमें डेटा को, न्यू रिकॉर्ड को टेबल में एंट्री करनी है, तो उस केस में हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब हमारा यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया, तो अब हम अपडेट, डिलीट और मर्ज और सेलेक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि कैसे हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ इंसर्ट करेंगे, ठीक है गाइस, थैंक यू।